सुनाओ टीसीएस, आप देखिए Q3 के नंबर्स आ चुके हैं एंड यहाँ पर डिविडेंड भर भर कर दिया गया है। नंबर्स भी कुछ एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही आए हैं, पूरी बात करना जरूरी है क्योंकि अब टीसीएस से ही मार्केट के Q3 की शुरुआत हो चुकी है एंड यही मार्केट के अंदर चेंजेस लाने वाला है। कल की डेट में हमें ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे थर्ड इंटरिम डिविडेंड और एक स्पेशल डिविडेंड भी दिया गया है। तो ये थर्ड इंटरिम डिविडेंड जो है वो 10 रुपए का है एंड स्पेशल डिविडेंड जो है वो 66 रुपए का है, यानी कि 76 रुपए का डिविडेंड आपको दिया गया है। अगर आपके पास टीसीएस का एक शेयर तो आपको 76 रुपए आपको डिविडेंड मिलने वाला है एंड ये 3 फरवरी को जो डेट है वो रखी गई है, वो पेड कर दी जाएगी शेयर होल्डर्स को। एंड नंबर्स पर आते हैं, कंसोलिडेटेड इंटरिम स्टेटमेंट आपके सामने दिया गया है टीसीएस का एंड यहाँ पर आपके सामने टोटल इनकम जो निकल कर आई है वो 65,216 करोड़ निकल कर आई है। क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो 64,988 करोड़, यानी कि जो सेल्स है या टोटल इनकम है उसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है कि ऑलमोस्ट यहाँ पर आपका 228 करोड़ रुपए का यहाँ पर उछाल देखने को मिली है। 228 करोड़ रुपए की टोटल इनकम में उछाल देखने को मिली है क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर। ये ग्रोथ है। सो दैट टीसीएस में जो गिरावट आई ना 12-13% की, वो आप समझ लेना कि क्यों आई है और कैसे आई थी। अब यहां से क्या होगा ये देखना होगा, बट ग्रोथ के नाम पर यहां पर कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें टोटल इनकम, ग्रोथ के नाम पर कुछ भी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो शायद मेरे ख्याल से यहां पर 1% भी यहां पर ना अपने को टोटल इनकम में ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। ठीक है, यहां पर हम समझते हैं कि प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स कितना बनता है अपने को देखने को मिलता है। यहां पर वो कुछ ये है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम देखते हैं 16,666 करोड़ रुपए का प्रॉफिट निकल के आया है। पिछले क्वार्टर में 16,032 करोड़ का प्रॉफिट था। 32 को हटा दे तो यहां पर ना अपने को समझ में आता है कि लमसम 630 करोड़ के आसपास का उछाल देखने को मिला है। ठीक है, 630 करोड़ का यहां पर ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स में उछाल है। लमसम 3.5% का उछाल हमें देखने को मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। एंड ये आया क्यों है जरा ये समझते हैं। तो हम एक्सपेंसेस पर नजर डालते हैं, कौन से एक्सपेंसेस को कट किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से टोटल इनकम ग्रो हुई है, लग तो रहा नहीं है कि भैया कुछ यहाँ पर ना कुछ धमाल हुआ है, कुछ कॉस्ट कटिंग ही यहाँ पर करी है। अदर एक्सपेंसेस को मैनेज किया गया। पिछले क्वार्टर में 7,644 करोड़ का था एंड इस क्वार्टर में निकल कर आया है 7,464 करोड़ रुपए का। अदर एक्सपेंसेस को कम किया गया। दूसरा यहां पर क्या किया गया है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को कट किया गया। ये आपके सामने ये है भैया, 700 करोड़ तो यहीं पर लेस हो गए। 36,654 करोड़ रुपए का एम्प्लॉय बेनिफिट था यहां पर हमारे सामने, 36,654 करोड़ रुपए का, वही यहां पर कट कर पहुंच गया है 35,956 करोड़ रुपए का। एंड उसके बाद यहां पर मैनेज करने के बाद, ये मैनेज में ही आते हैं ये Q3 के नंबर, यहां पर मैनेज करके कैसे भी एक्सपेंसेस को मैनेज कर यहां पर थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। टैक्स कटने के बाद हमारे सामने 12,444 करोड़ रुपए का प्रॉफिट देखने को मिलता है 11,955 करोड़ के अगेंस्ट। लमसम 3% की ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है एक प्रॉफिटेबिलिटी में, जो कि एक अनुमान था मार्केट का। तो अब क्या इस पर रिएक्ट करने वाला है मार्केट, यही चीज कल देखने वाली बात है। एक तो यहां पर ना एक्सपेंसेस को मैनेज कर लाया गया है। ठीक है, क्या इसको मार्केट मानता है या नहीं है, कल यही देखने वाली बात होगी। कल या तो कल गैप अप अच्छा हो जाएगा भैया इसकी वजह से, या गैप डाउन। लोग देखेंगे 12% 13% की गिरावट है तो थोड़ा सा गैप अप हो जाए। और अगर इसको रिजेक्ट कर देता है मार्केट की नहीं भाई ये ऐसे नहीं चलेगा, ये आप कई क्वार्टर से कर रहे हैं ग्रोथ के नाम पर, यहां पर बोला जा रहा है कि अभी Q1 अच्छा जाएगा या फिर Q3 अच्छा जाएगा, Q2 अच्छा जाएगा, ये तो हवाई बातें हो गई। 1.5 साल से सुन रहे हैं, सिर्फ एक्सपेंसेस को मैनेज करके यहां पर नंबर आ रहा है। तो क्या यहां पर कल वर्डिक्ट हो रहा है मार्केट का, ये देखने वाली बात होगी। एंड मैं आपको बताऊं 34.21 का यहां पर EPS है। तो भाई अर्निंग पर शेयर में क्वार्टर दर क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिली है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ग्रोथ देखने, तो इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है, ग्रोथ आई है EPS में। लेकिन वही बात है ना कि कैसे आई। लेकिन अगर आप देखेंगे जो स्क्रीन पर जो आपके आज फाइनेंशियल इंडिकेटर चेंज होंगे उस हिसाब से तो नंबर अच्छे, बट अगर आप देखेंगे पी रेशियो में कितना ही बदलाव आएगा। मैं तो कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, कैलकुलेट करने की बात नहीं है, कैलकुलेट भी कर देता।
बट मुझे पता है कि कितना अंतर आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी करंट का पी रेशियो है आज के हिसाब से, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 पॉइंट के आसपास का एक है थोड़ा सा कमी आ जाएगी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। एंड अगर हम सेगमेंट वाइज देखेंगे, ये और परेशानी की बात आ चुकी है टीसीएस के रिजल्ट में। हर सेगमेंट में गिरावट है, सिर्फ और सिर्फ अदर सेगमेंट जो है ना वो चमका है। अदरवाइज देखें लाइफ साइंसेस एंड हेल्थ केयर तो क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर गिरावट है, ग्रोथ में गिरावट हुई है। उसके बाद कम्युनिकेशन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, उसके अंदर भी गिरावट हुई है क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर। यहां पर कंज्यूमर बिजनेस बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कितना 10 करोड़ का ही उछाल देखने को मिला है कंज्यूमर बिजनेस में। उसके बाद यहां पर मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है तो यहां पर उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। एंड बैंकिंग फाइनेंशियल BFSI यहां पर जो है आपका, वहां पर भी ग्रोथ की कमी देखने को मिली है। तो नंबर्स अगर आप सेगमेंट वाइज देखेंगे तो यहां पर ग्रोथ जो है वो कमी देखने को मिल रही है क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर। यही तो मैं कह रहा हूं कि टफ चीज है, यही कल बदलेगा, सब कुछ इसी पर निर्भर है। एंड नंबर्स की शुरुआत होती है तो सेगमेंट वाइज अगर हम देखेंगे तो नंबर कुछ और देखने को मिलता है। और अगर यहां पर हम देखते हैं कि भैया कुछ नहीं, ठीक है भैया यहां पर ना ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है ग्रोथ आ गई, थोड़ा सा हम खुश हो गए, तो ये एक अलग बात है। अदरवाइज मैं यहां पर समझता हूं कि एसेंचर मैंने कल टीसीएस के ऊपर बात करते, एसेंचर का स्टॉक आई थिंक फंडामेंटल बेसिस पर ड्राइविंग ज्यादा है कंपेयर टू टीसीएस। एसेंचर अगर आप देखेंगे तो एसेंचर ने अभी तक ऑल टाइम हाई क्रॉस भी नहीं किया है, एंड यहां पर रेट कट होने के बावजूद भी, और वो दुनिया की सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनी है। तो ये है टीसीएस वर्सेस एसेंचर। एसेंचर कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर देखने को मिलता है कंपेयर टू टीसीएस। एसेंचर के अंदर ग्रोथ आई, टीसीएस के अंदर कुछ ऐसा यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है। लेट्स ही देखते हैं भैया कल का दिन मार्केट में कैसा रहता है। बट अगर आप पुट लेकर गए हैं तो आपके पास कुछ बेहतरीन पॉइंट्स हैं कि सेगमेंट वाइज अगर आप पढ़े जाएंगे रिजल्ट तो यहाँ पर अच्छा नहीं है, ये मेरे हिसाब से है। तो पुट वाले आज के दिन कहीं ना कहीं विन है। और यहाँ पर अगर आप कॉल ले गए हैं तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है जो उसके अंदर 3% की उछाल है, तो एक उछाल के साथ आप गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्ट करे जा रहे थे वो प्रॉफिट का फिगर जो है वो वैसा ही है, इन लाइन है बिल्कुल, कोई भी यहाँ पर एक है वो एक सरप्राइज नहीं है। कॉल वाले के पास दम नहीं है वाकई में, पुट वाले कहीं ना कहीं चमा सकते हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। देखते हैं भैया कैसा रहता है, बट देखने लायक है। बट सेगमेंट वाइज तो कोई यहाँ पर चांस ही नहीं, सेगमेंट वाइज तो ग्रोथ गिरी है। तो देखते हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं नहीं मानता कि टीसीएस के अच्छे नंबर हैं, ये मेरा पर्सनल व्यू है। एंड कहीं ना कहीं टीसीएस के अंदर जो सेगमेंट वाइज ग्रोथ गिरी है वो आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अभी टाटा एलेक्सी का नंबर आना है, टाटा एलेक्सी से छोटी कंपनियों के नंबर्स का एक अंदाजा लगा, तो छोटी कंपनियां कहीं ना कहीं उसको देखकर रिएक्ट कर सकती हैं। बड़ी कंपनियां जो इन्फोसिस हुई, विप्रो हुई, वो टीसीएस के लेकर जो है ना वो अपना रिएक्ट कर सकती हैं। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर डिवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।